नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं अनोखी, प्रेरणादायक और दिल को छू जाने वाली कहानियां। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूं एक ऐसी कहानी जो केवल एक साधारण जंगल की नहीं है, बल्कि दोस्ती, समझदारी और विश्वास की गहराइयों को उजागर करती है। इस कहानी का नाम है हाथी और बोलने वाला पेड़। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की सूचना पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। तो चलिए बिना समय गंवाए कहानी की दुनिया में खो जाते हैं। बहुत समय पहले की बात है। घने जंगलों से घिरा हुआ एक छोटा सा गांव था। उस जंगल में तरह तरह के जीव जंतु रहते थे। वहीं एक विशाल और शक्तिशाली हाथी भी रहता था, जिसका नाम था गजेंद्र। गजेंद्र जंगल का सबसे बलशाली जानवर था। ऊंचा कद, मोटा शरीर और मजबूत दांत। जंगल में उसका कोई मुकाबला नहीं था, लेकिन उसके मन में हमेशा एक खालीपन रहता था। वो बहुत अकेला महसूस करता था। जंगल में सब उससे डरते थे, कोई भी उसके पास दोस्ती करने नहीं आता था। गजेंद्र सोचता, क्या मेरी ताकत ही मेरी कमजोरी बन गई है? एक दिन गर्मी बहुत बढ़ गई। सूरज आग बरसा रहा था और जंगल का हर प्राणी किसी न किसी छांव की तलाश में था। गजेंद्र भी अपनी भारी भरकम चाल में एक ठंडी जगह ढूंढने निकल पड़ा। चलते चलते वह एक अनजान हिस्से में पहुंच गया, जहां पेड़ बहुत ही घने और ऊंचे थे। तभी उसकी नजर एक बहुत ही अजीब और सुंदर पेड़ पर पड़ी। पेड़ की शाखाएं इंद्रधनुषी पत्तियों से भरी हुई थी और उसकी जड़ों से मीठा सा संगीत निकल रहा था। गजेंद्र उसकी छांव में बैठते ही चैन की सांस लेने लगा। अचानक से गजेंद्र ने किसी की मीठी आवाज सुनी। स्वागत है गजेंद्र, क्या तुम आराम कर रहे हो? गजेंद्र ने हैरानी से इधर-उधर देखा, लेकिन उसे कोई नजर नहीं आया। तभी वह आवाज फिर आई, मैं यहाँ हूँ, तुम्हारे ऊपर। मैं हूँ कथावृक्ष, ये जंगल का बोलने वाला पेड़। गजेंद्र की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। तुम बोल सकते हो, उसने कहा। कथावृक्ष मुस्कुराते हुए बोला, हाँ गजेंद्र, मैं इस जंगल का रक्षक हूँ। मैं केवल उन्हीं से बात करता हूँ जिनके दिल में सच्चाई और सरलता होती है। गजेंद्र थोड़ा शर्मिंदा हुआ और बोला, मुझसे तो सभी डरते हैं, कोई मुझसे बात तक नहीं करता। कथावृक्ष ने प्यार से कहा, क्योंकि लोग तुम्हें जानते नहीं हैं। वे तुम्हारी ताकत से डरते हैं, पर दिल से नहीं। उस दिन से गजेंद्र और कथावृक्ष की दोस्ती हो गई। गजेंद्र हर रोज उस पेड़ के पास जाता, उससे बातें करता और जीवन के कई राज सीखता। कथावृक्ष ने गजेंद्र को सिखाया कि शक्ति का सही मतलब दूसरों की मदद करना होता है, डराना नहीं। समय बीतता गया। एक दिन जंगल में भयंकर तूफान आया। हवाएं तेज थी, बारिश मूसलाधार हो रही थी और कई पेड़ गिरने लगे थे। जानवर डर के मारे इधर-उधर भागने लगे। उसी दौरान गांव के पास बहने वाली नदी का पानी उफान पर आ गया। नदी का पानी गांव की ओर बढ़ने लगा। सारे जानवर जान गए कि अगर नदी गांव तक पहुंच गई तो न सिर्फ जानवर, बल्कि गांव के इंसान भी संकट में आ जाएंगे। सभी जानवर गजेंद्र के पास दौड़े और बोले, गजेंद्र, तुम ही हमारी मदद कर सकते हो। गजेंद्र सोच में पड़ गया। उसने कथावृक्ष से पूछा, मैं क्या करूं? मैं अकेला नदी को कैसे रोकूं? कथावृक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे अंदर वह शक्ति है जो तुम खुद नहीं जानते। अगर तुम सच्चे मन से सबकी भलाई चाहो तो कोई भी काम असंभव नहीं। गजेंद्र ने हिम्मत जुटाई और दौड़कर नदी की ओर गया। उसने अपने भारी शरीर और मजबूत पैरों से रास्ते में गिर चुके पेड़ों और पत्थरों से एक मजबूत बांध बना दिया।
धीरे धीरे अन्य जानवर भी उसकी मदद करने लगे। सबने मिलकर नदी का रास्ता मोड़ दिया और गांव को बचा लिया। तूफान के थमते ही गांव के लोग और जंगल के सारे जानवर गजेंद्र की तरफ दौड़े और उसे गले लगा लिया। पहली बार गजेंद्र को लगा कि वह अकेला नहीं है। कथावृक्ष की बातें उसके मन में गूंज रही थी। सच्ची ताकत डराने में नहीं, बचाने में होती है। अब गजेंद्र जंगल का सबसे प्यारा और सम्मानित जानवर बन चुका था। हर कोई उससे दोस्ती करना चाहता था। गजेंद्र भी बदल चुका था। वह अब न सिर्फ ताकतवर था, बल्कि समझदार और दयालु भी हो चुका था। और जब भी उसे कोई उलझन होती, वह दौड़ा दौड़ा कथावृक्ष के पास जाता और उसकी बातों से समाधान ढूंढ लेता। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में ताकत सिर्फ शारीरिक नहीं होती। असली ताकत होती है दूसरों की मदद करने की इच्छा, सच्चाई और दयालुता। यदि हमारे मन में सच्ची भावना हो, तो हम बड़े से बड़ा तूफान भी पार कर सकते हैं और दूसरों की जिंदगी में भी खुशियां भर सकते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हाथी और बोलने वाला पेड़ की यह प्रेरणादायक कहानी? क्या आपने भी कभी ऐसा महसूस किया है कि लोग आपको समझ नहीं पाए? अगर हाँ, तो इस कहानी से जरूर सीखें कि अपने भीतर की अच्छाई को पहचानें और दूसरों के लिए उम्मीद बनें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं फिर मिलूंगी एक और खूबसूरत और प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक मुस्कुराइए, सीखिए और खुश रहिए। धन्यवाद।